कहानी की शुरुआत होती है आयला से, जो लाइव पर अपने फैंस की दिया हुआ गिफ्ट खोल रही थी। लेकिन तभी वो एक अजीब सा डॉल ओपन करती है जिसमें चारों तरफ खून लगा हुआ था। लेकिन अपने फैंस को इस बारे में ना बताकर आयला अपना लाइफ कंटिन्यू रखती है। बट आगे इस बारे में जब आयला के पापा को पता चलता है, तब वो आयला के कंपनी को बहुत सुनाते हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी बेटी की सेफ्टी सबसे पहले थी। और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद आयला के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखेंगे, जिसे वो खुद अपने बेटी के लिए चूज करेंगे। और दूसरी तरफ तावान अपने टीम की परफॉर्मेंस चेक कर रही थी, जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट तो किया था लेकिन 3 मिनट लेट थे। तो तावान उनको समझाती है कि वो 3 मिनट लेट क्यों हुए। कहानी में आगे आयला को जब बॉडीगार्ड चूज करने के लिए उनकी प्रोफाइल दिया जाता है, तब वो तावान के कंपनी के एक भी बॉडीगार्ड चूज नहीं करती, हर किसी को देखते ही रिजेक्ट कर देती है। तो ये बात नाना जब तावान को बताती है, तब तावान डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर वीआईपी से बात करेगी। तो आगे तावान जब आयला के पापा से मिलती है, तब वो कहती है कि अगर उनका कोई भी बॉडीगार्ड वीआईपी का क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, तो वो लोग एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए रेडी है। लेकिन तभी आयला वहाँ पर आके कहती है तवान को उसकी बॉडीगार्ड बनने के लिए, जो सुन के तवान राजी हो जाती है। लेकिन आयला के पापा चाहते थे कि आयला के पास 3-4 बॉडीगार्ड हो। लेकिन आयला अपने पापा को समझाती है कि उसके लिए सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही काफी है। और तवान जब मीटिंग से बाहर आती है, तब उसके टीममेट्स उससे पूछते हैं वीआईपी ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया होगा, जिससे कि उनको पेनल्टी देना नहीं पड़ेगा। जो सुन के तवान कहती है कि इस बारे में वो लोग ऑफिस में बात करेंगे। और आयला जब बाहर आके तवान को कहती है कि वो दोनों कल मिलेंगे, तब बाकी सबके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो तवान उनको कहती है कि इस बारे में ऑफिस में बात करेंगे। फिलहाल ऑफिस में जब सब तवान को घूर रहे थे, तब टाइफून पूछता है क्या बॉस पहले से ही क्लाइंट को जानते हैं, क्योंकि वो बॉस का नाम लेकर स्माइल कर रही थी। तब तवान बताती है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं है और इकलौती वही बची थी बॉडीगार्ड बनने के लिए। तो वीआईपी ने उसे चूज किया, इसीलिए वो मना नहीं कर सकी। अब इस बीच नाना जब आयला की ऑटोग्राफ लेने की बात करती है, तब तवान को देखकर नाना अपना सोच बदल लेती है। लेकिन फिर नाना जब कहती है कि उसने बॉस को आयला के सारे सॉन्ग्स भेज दिया है बैकग्राउंड चेक करने के लिए, तब टाइफून और सानिया कहते हैं कि वो लोग बॉडीगार्ड्स है, आयला की फैन नहीं, तो उनको सॉन्ग्स चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तवान नाना को कुछ भी नहीं बोलती है, जो कि काफी अजीब था। और इधर आयला सोचती है क्या तवान पहले जितना स्वीट होगी, क्या उसके कोई पार्टनर है। लेकिन तवान के दोनों हाथ में कोई रिंग नहीं था, यानी वो सिंगल हो सकती है। दूसरी तरफ तवान भी आयला के बारे में सोचती रहती है। तो अगले दिन तवान जब काम पर जाती है, तब आयला बोलती है उससे थोड़ा कैजुअली बात करने के लिए। और साथ में वो ये नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी को ये पता चले आयला अपने साथ एक बॉडीगार्ड लेके घूम रही है। इसलिए तवान को अपनी आउटफिट कैजुअल रखना पड़ेगा, ताकि किसी को शक ना हो। तो क्लोथ्स चेंज करने के बाद तवान आयला को कुछ रूल्स देती है पढ़ने के लिए, जिनको पढ़ने के बाद आयला को वहाँ पे साइन भी करना था। अब क्योंकि आयला के पास पेन नहीं था, इसलिए वो अपने लिपस्टिक से साइन करती है, बिल्कुल पहले की तरह, जिस तरीके से स्कूल में आयला ने तवान से प्रॉमिस लिया था। और वही सब याद करके तवान भी आयला के तरह साइन करती है। बट आगे तवान जब आयला से कैजुअली बात नहीं कर रही थी, तब आयला तवान को उसके रूल्स याद दिलाकर कहती है उसे सिर्फ आयला बोलने के लिए, जो देखकर तवान काफी इम्प्रेस्ड थी। और फिर ऑफिस में तवान आयला को प्रोटेक्ट करती है, हर जगह उसके साथ रहती है। और आयला जब तवान को एक सैंडविच देती है खाने के लिए, तब तवान मुस्कुराकर वो सैंडविच खाती है। अब आगे तवान अपने टीममेट से बात कर पाती कि तभी आयला के बॉस आकर तवान को कहती है गाना गाने के लिए और पोज देने के लिए। अब क्योंकि तवान ब्यूटीफुल थी, इसलिए वो तवान को बोलती है ऑडिशन देने के लिए, ताकि वो उसे आर्टिस्ट बना सके। बट तवान उनको मना कर देती है और उनको समझाती है कि वो आयला की बॉडीगार्ड है। पर आयला की बॉस जब तवान की डेब्यू की बात करती है, तब आयला आके उनको समझाती है कि तवान उसकी बॉडीगार्ड है। पर वो जब आयला की एक भी बात ना सुनकर प्रॉफिट शेयर करने की बात करती है, तब आयला उनको सीधा मना कर देती है। और
तवान से उनको दूर ले जाती है, जिससे तवान भी थोड़ा रिलीफ महसूस करती है। और फिर तवान जब अपने टीम मेंबर से बात करती है तब वो लोग तवान की मजाक बनाते हैं। लेकिन फिर सानिया बताती है कि आयला को जो ब्लडी डॉल मिला था उसमें ह्यूमन का ब्लड नहीं है, एनिमल ब्लड है, तो वो ज्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन बॉक्स के अंदर जो फिंगरप्रिंट मिला है वो नाना चेक कर रही है, जो सुन के तवान सारा डिटेल्स ईमेल करने के लिए बोलती है। और फिर वो उन तीनों की बकवास सुनने के बाद फोन रख देती है। कहानी में आगे तवान जब आयला को उसके घर ले जा रही थी तब आयला से उसे पता चलता है कि आयला के पास 2 घर है। अब क्योंकि काम करके उसे लेट हो जाता है और सुबह भी जल्दी वापस आना पड़ता है, इसीलिए उसके पास दूसरा घर है जहाँ वो अकेली रहती है। लेकिन उस घर को भी उसके पापा ने चूज किया है, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि उनको आयला की सेफ्टी चाहिए था। जो सुन के तवान इतना तो समझ जाती है कि आयला के पापा उसके कितनी फिक्र करते हैं। और यही बात बताने पर आयला तवान को बताती है कि उसके पापा उसको लेकर इतना प्रोटेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसके फैमिली में सिर्फ वो और उसके पापा है। जो सुनकर तवान अपने लिए सैड फील करती है। और फिर आयला को घर छोड़ते वक्त तवान नोटिस करती है आयला के घर के बाहर एक कार है, और इसलिए तवान सेफली आयला को घर के अंदर ले जाती है, जहाँ पे आयला को भूख लगने पर आयला जब कहती है कि वो उन दोनों के लिए खाना बना सकती है, तब तवान कहती है कि उसने जो आयला के बारे में रिपोर्ट पढ़ा है उसके हिसाब से तो आयला को खाना बनाना नहीं आता। जो सुन के आयला एग्री करती है। और किचन में कुछ ना मिलने पर आयला जब बताती है कि वो अक्सर खाना ऑर्डर करके खाती है, तब तवान आयला के लिए एक फ्राइड राइस बना देती है, जो देखकर आयला तवान से काफी इम्प्रेस्ड थी। और साथ में आयला ये भी पूछती है क्या तवान आगे भी उसके लिए खाना बनाएगी। जो सुनकर तवान कहती है कि उसे अब जाना होगा, लेकिन कल सुबह 8 बजे वो यहाँ आयला को लेने आ जाएगी। और तवान ये भी बोलती है कि अगर आयला को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले उसे कॉल करने के लिए। जिसके बाद आयला तवान को उसके घर का कार्ड देती है ताकि इमरजेंसी में काम आए। तो तवान के वहाँ से जाने के बाद आयला काफी खुश थी। तुम सोच सकते हो जिस इंसान से वो बचपन में प्यार करती थी उससे वो 8 साल बाद मिल रही थी, और वो भी अब बॉडीगार्ड और क्लाइंट के तौर पर। फिलहाल तवान जब आयला के घर के बाहर आती है तब उसे वो दूसरी कार नहीं दिखती, इसलिए वो सीधा अपने घर जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब आयला तवान को कॉल करती है तब तवान सोच में पड़ जाती है कि क्या इमरजेंसी होगी। और यही बात पूछने पर आयला बताती है कि उसे कुछ रिपोर्ट करना है, और वो ये है कि उसे नींद नहीं आ रही है। तो अगर तवान उससे बात करेगी तो क्या पता उसको नींद आ जाए। जो सुनकर तवान उससे बात करती है, और आयला की डिटेल्स पढ़ने के बावजूद भी तवान आयला के मुँह से उसकी सारी हिस्ट्री सुनती है। जब तवान उसे छोड़ के चली गई थी तब से लेकर अब तक आयला के लाइफ में क्या क्या हुआ वो सब कुछ वो तवान को बताती है। इवन ये भी कि आयला को अम्यूजमेंट पार्क जाना था, लेकिन आज तक वो नहीं गई। और ऐसे ही बात करते करते सुबह हो जाती है। तो अगले दिन तवान जब आयला के लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आती है तब आयला तवान से पूछती है कि उसे कैसे पता, क्योंकि रिपोर्ट में इस बारे में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो सुन के तवान बताती है कि सुबह के 4 बजे तक एक लड़की उससे बात कर रही थी, जिसने उसे बताया उसे खाने में क्या पसंद है। जो सुन के आयला थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करती है, और फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। कहानी में आगे तवान जब आयला को लेकर ऑफिस जा रही थी तब अचानक से किसी के सामने आने से तवान उसे मारती है, आयला को प्रोटेक्ट करने के तौर पर। और यही पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है, और साथ में हमारा वीडियो भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।